कहानी की शुरुआत होती है एक शादी के दिन से, जहां ब्राइड अपने साथ एक सेक्ट का एल्डर लेकर आती है और अपने होने वाले पति की कल्टीवेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो गुस्से में कहती है, लिंगा, अब तुम्हारी मेरिडियंस पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तुम अब सिर्फ एक कचरा हो। मैं तैशे की होली मेडन हूँ। मेरा भाग्य इमोर्टैलिटी तक पहुँचना है। हमारे बीच अब जमीन आसमान का फर्क है। ये शादी हमारे एल्डर्स ने तय की थी, लेकिन अब जब मुसीबत आई है, तुम मुझे इतनी बेरमी से छोड़ रही हो। तभी वो एल्डर पीछे से उस लड़के को जोर से किक मार देता है। अगर तुम्हारा वो मरा हुआ ओल्ड एंसेस्टर नहीं होता तो आज सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा देती। जल्दी साइन करो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बेकार हूँ। एंसेस्टर, हमारे लिनिएज को शर्मिंदा करने के लिए माफ कर दीजिए। उस लड़के की आंखों से आंसू टपककर जैसे ही जमीन पर गिरते हैं, अचानक पूरा इलाका भूकंप की तरह कांपने लगता है। उसी हॉल के एक कोने में एक कॉफिन रखा हुआ था जो उस ग्रूम लड़के के एंसेस्टर का था। उसे सालों पहले सील कर दिया गया था, लेकिन अचानक हॉल की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती है और तभी सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है। डिटेक्टेड, होस्ट फैमिली फेसेस डिजास्टर, अवेकनिंग एक्टिवेटेड, कल्टिवेशन बूस्टेड टू पीक पर्पल मैंशन रियल्म। ये आवाज कैसी थी? तुम लोगों को अली फैमिली के मामले में दखल देने की हिम्मत किसने दी? तुम तो बस तैवा के पालतू कुत्ते हो। मेरी मौजूदगी में भौंकने की हिम्मत कैसे हुई? लड़की, रिश्ता तोड़ने की बात सबसे पहले तुमने ही की थी। तुम्हारा नाम संघाई है ना? तुमने तैशिया एल्डर को मारने की हिम्मत कैसे की? मेरा मास्टर एक पावरफुल गोल्ड कोर कल्टिवेटर है। क्या तुम्हें गोल्ड कोर से डर नहीं लगता? अगर टाइचूस का होली मास्टर खुद भी यहाँ जाए, तभी मैं इस आदमी को मार दूंगा। सिस्टम, उसके स्टैट्स चेक करो। सुचिन शेनाइन फिजिक, लुक्स 9.8। होस्ट के बच्चे पैदा करने के लिए ये एक बेहतरीन कैंडिडेट है। मिशन, इससे शादी करो और एक बच्चा पैदा करो। तुम जैसी गोल्ड डिगिंग औरतों को तो थप्पड़ मार मार कर खत्म कर देना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? रिश्ता खत्म हो चुका है, मुझे छोड़ दो। तुमने मेरे ग्रैंडसन को घायल किया, मेरे परिवार को अपमानित किया, मेरे आदमियों को मार डाला और अब सोचती हो ऐसे ही चली जाओगी? इतना आसान नहीं है। ठीक है, रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन सच कहूँ तो मेरे ग्रैंडसन की पसंद बहुत खराब है। तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम हमारे परिवार की मेन वाइफ बनने लायक नहीं हो, लेकिन तुम्हारी फिजिक ठीक ठाक है। एंसेस्टर की कॉन्क्यूबाइन बनने लायक तो हो ही। मुझे कॉन्क्यूबाइन बनाओगे? मैं तैशवान की होली मेडन हूँ। एंसेस्टर, वो मेरी फियांसे है। चुप रहो बेकार लड़के, एक लड़की तक को संभाल नहीं पाए। क्या तुम इस औरत की कीमत चुका सकते हो? मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। सुचा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, यही मर जाओ, फिर तैशिया आकर तुम्हारी लाश उठा ले जाएगा। दूसरा, ली फैमिली में कॉन्क्यूबाइन बनकर शामिल हो जाओ और तैशवान की सुरक्षा की गारंटी लो। वोंगविया, प्लीज मुझे मत मारो। तो फिर 3 दिन बाद शादी का ऐलान कर दो। जो भी विरोध करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं तैशवान की होली मेडन हूँ। मैं किसी बूढ़े पागल आदमी की कॉन्क्यूबाइन कैसे बन सकती हूँ? वो अभी अभी रिवाइव हुआ है, उसकी पावर भी अनस्टेबल है। मुझे यहाँ से भागना होगा। लड़की, अब जब तुम हमारे परिवार में आ चुकी हो तो यहाँ से जा नहीं सकती। उस घटिया टाइशन स्किल ने तुम्हें सिर्फ कमजोर एस्केप ट्रिक सिखाए हैं। नामुमकिन। तुम्हारी स्पिरिट सेंस पूरे शहर को कवर कर रही है। क्या तुम पर्पल मैंशन रियल में नहीं हो? पर्पल मैंशन रियल्म वालों को भी मेरा सम्मान करना चाहिए। सबको खबर भेज दो। स्टोरेज में जो भी स्नैक्स बचे हैं सब बाहर निकालो। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन शुरू करो। अगले 3 दिनों में मैं अली फैमिली को चमका दूंगा। शादी में बाकी फैमिलीज को हम पर हंसने मत देना। इतने सालों से एक्साइयो और वोंग फैमिलीज के दबाव में रहने के बाद हमारे पास फॉर्मेशंस चलाने के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स तक नहीं बचे। ये लो, यहाँ 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। चिंग यू सिटी के सबसे बेहतरीन शेफ्स को बुलाओ और सबसे बढ़िया सिल्क खरीदो। एंसेस्टर की शादी शाही होनी चाहिए। वो बूढ़ा गोस्ट सच में वापस जिंदा हो गया और उसने तैशवान के प्रोटेक्टर तक को मार डाला। अगर वो पूरी तरह रिकवर हो गया तो क्या चिन्यून सिटी में हमारे पास कोई मौका बचेगा? डरने की जरूरत नहीं है। खबरों के मुताबिक उसका शरीर जवान दिखता है, लेकिन उसकी पावर अनस्टेबल है। जरूर उसने कोई फोर्स ओवरड्राफ्ट टेक्निक इस्तेमाल की है। वो बस आखिरी कोशिश कर रहा है। ऊपर से उसने तैशवान के होली एम्परर को भी नाराज कर दिया है। एम्परर जल्द ही लोगों को भेजेगा। दूर से आने वाली मदद अभी कुछ नहीं बदल सकती। हमें उसकी शादी के दौरान ही वार करना होगा। उसकी खुशी को उसके जनाजे में बदल दो। हमने ब्लड शमन को बुलाने के लिए भारी कीमत चुकाई है। ब्लड डीमन डाओइस्ट, वो एक इविल कल्टिवेटर है। हाफ स्टेप गोल्ड कोर रियल में पॉइजन अरेज का मास्टर। हमें बस शादी की शराब में जहर मिलाना है। अभी नाराज हो? ये देखो, पता है ये क्या है? ये एक ब्यूटी पिल है। रुको, नहीं, ये तो ब्यूटी पिल से भी कहीं ज्यादा हाई ग्रेड है। ये एवरलास्टिंग ब्यूटी एलिक्सर है। हमेशा जवान रखती है और तुम्हारी शेनाइन फिजिक को भी बढ़ाती है। मेरी औरत बन जाओ। पहली मुलाकात का बस एक छोटा सा तोहफा समझ लो। क्या तैशे में तुम्हें ऐसी चीज मिल सकती है?
नामुमकिन, ये ऑफर ठुकराना मुश्किल है। इसे ले लो और खुद को तैयार करो। 3 दिन बाद पूरा शहर जान जाएगा कि तुम किसकी औरत हो। ये आदमी आखिर है कौन? ऐसे कैजुअली लेजेंडरी पिल्स बांट रहा है। शायद इसका साथ देना ही सही फैसला होगा। सुचा, तुम तैशे की होली मेडन हो। सिर्फ एक पिल के लिए हार मत मानो। वो राक्षस है। तुम्हारी तलवार धीमी और कमजोर है। देखा, इसे कहते हैं असली स्वॉर्ड्समैनशिप। ये है स्वॉर्ड इंटेंट। मेरे मास्टर तक स्वॉर्ड इंटेंट को नहीं समझ पाए थे। ये बूढ़ा मॉन्स्टर सच में डरावना है। इधर आओ, तुम्हारी शादी होने वाली है। मुस्कुराओ जरा। जी, बस ऐसे ही ठीक से बिहेव करो। तैशे तुम्हें जो नहीं दे सकता वो मैं दिलाऊंगा। जैसे 3 साल में गोल्ड कोर रियल्म तक पहुंचना। 3 साल में गोल्ड कोर, ये असंभव है। अगर तुम मेरे साथ कल्टिवेट करोगी तो गोल्ड कोर क्या, नेसेंट सोल तक पहुंच सकती हो। तुमने अभी तक मेरी ताकत का 1000वां हिस्सा भी नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है 3 दिन के बाद। ली फैमिली ने सच में सब कुछ बदल दिया। ये सजावट तो सिटी लॉर्ड मैंशन से भी बड़ी है। सुना है एंसेस्टर बिना पलक झपकाए लोगों को मार देता है। चुप रहो, समय हो गया। नव विवाहित एक दूसरे को प्रणाम करें। हाँ, आज तो बहुत खुशी का दिन है। हम भाई लोग गिफ्ट्स देने आए हैं। तुम्हारे फ्यूनरल के लिए एक कॉफिन लाए हैं। तुम्हारी बूढ़ी लाश रखने के लिए। वोंग फैमिली, ये लोग तो सच में पूरी तैयारी करके आए हैं। ओह, तो तुम लोगों को कॉफिन्स इतने पसंद हैं? शिंगा, इसे रख लो। पीछे वाले घर का दरवाजा टूट गया था ना, तो इस कॉफिन का लिड निकालकर उसी से नया दरवाजा बना देंगे। जरा इसे देखो। मौत के इतना करीब आने के बाद भी इसकी अकड़ अभी तक नहीं गई। सीनियर शू, अब अगर आप शुरू करें। ब्लड किल पॉइजन अरे। बेवकूफों, ये मेरा इलाका है। मेरे ब्लड किल पॉइजन अरे से कोई नहीं बच सकता। मेरा पॉइजन अरे ऐसा है कि पर्पल मैंशन रियल्म वाले भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकते। अब तुम्हारे डैंशन में तेज दर्द उठ रहा होगा ना? स्पिरिचुअल पावर भी खत्म होती जा रही होगी। सीक्रेट टेक्निक हमें सौंप दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लेओंग भाई, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आज ली फैमिली खत्म हो जाएगी। और रही बात सचिंग शुआ की, तो बाद में उसका मजा हम लेंगे। ये अभी तक हिल क्यों नहीं रहा? क्या सच में इसे जहर लग गया? धत्तेरे की, मैं यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करूंगी। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। एक हफ स्टेप गोल्डन कोर का रोग कल्टिवेटर। और तुम सोचते हो कि ये घटिया ट्रिक्स किसी को डरा सकती है? तुम बिल्कुल ठीक हो। ये असंभव है। मेरी शादी के दिन हंगामा कर रहे हो, पूरा मूड खराब कर दिया। अब जब ऐसा है तो तुम्हारे खून से ही अपनी शादी को यादगार बनाऊंगा। स्वॉर्ड फॉल, तुम गोल्ड कोर रियल में हो। वहाँ किसी को एक पल का भी मौका नहीं मिलता भागने का, और अगले ही पल सब खत्म हो जाता है। ओ मेरे ली फैमिली के पोते, जाओ, अब समय आ चुका है। इन दोनों फैमिलीज के टेरिटरीज पर कब्जा कर लो। आज का दिन बहुत शुभ है। ओ मैडम, अब ब्राइडल चेम्बर में जाने का समय हो गया है। तुम रो क्यों रही हो? जो लोग मुझे मारना चाहते थे वो सब खत्म हो चुके हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुमने एक्सायो और वोंग फैमिलीज के लोगों को मार डाला। उनके पीछे ग्रेट चेन डायनेस्टी खड़ी है। तुम खुद मुसीबत बुला रहे हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, ली फैमिली इस दुनिया पर राज करेगी। और अब जब तुमने इस परिवार में शादी की है तो तुम्हें पत्नी का कर्तव्य निभाना होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीट। होस्ट की फिजिक अपग्रेड की जा रही है। सेक्रेड फिजिक अवेकेंड। सेकंड रिवॉर्ड, कल्टिवेशन अपग्रेड हो रही है। गोल्डन कोर रियल्म। थर्ड रिवॉर्ड, न्यू टेक्निक अनलॉक्ड। ग्रेट विल्डरनेस सीकिंग हेवन एडिक्ट। डिटेक्टेड प्रेगनेंसी इन फीमेल पार्टनर। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, लाइफ स्पैन एक्सटेंडेड बाय 1000 ईयर्स। तभी अचानक बाहर से एक गूंजती हुई आवाज आती है। ली कंघाई फैमिली ने हमारे सेक्रेड लैंड का अपमान किया है। हमारे एल्डर को मार डाला और हमारी सेंटर छीनकर उससे शादी तक कर ली। आसमान से एक विशाल नीला हाथ उतरता है जो पूरे इलाके को दबाकर तबाह करने लगता है। और तभी हीरो धीरे धीरे बाहर निकलता है। अभी अभी मेरा मूड अच्छा हुआ था। सही समय पर तुम प्रैक्टिस डमी बनकर आ गए। ग्रेट विल्डरनेस हेवन सीकिंग रूलर। सिर्फ एक प्रोजेक्शन मुझे मारना चाहता है। टूट जाओ। फुल गोल्डन कोर। ये ऑरा, ये तो प्रिमोडियल सेक्रेट फिजिक की है। सोंघाई, तुमने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी। ठीक है, दफा हो जाओ। अगर असली शरीर लेकर आने की हिम्मत की तो तुम्हारे तैया सेट को कुचल दूंगा। ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा। आज से क्लाउड सिटी पर इली फैमिली का राज होगा। कौन सहमत है और कौन विरोध में है? ग्रीटिंग्स। ये तो लेट स्टेज गोल्डन कोर पावर हाउस का हाथ है। इसकी ब्लड एसेंस बेहतरीन है। इसे रिफाइन करो। तुम मेरी औरत हो। ये छोटा सा इनाम कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मैं संतुष्ट नहीं हुआ था। एक बार और। एक्सायो और वोंग फैमिलीज की सारी संपत्ति अब हमारे कब्जे में है। ये रहे सारे अकाउंट्स। इन छोटे मोटे कामों को तुम खुद संभालो। याद रखना, हमें सिर्फ पैसा नहीं, लोग भी चाहिए। जाओ और स्किल्ड मेज का एक बैच खरीदो। हमारा परिवार अभी बहुत छोटा है। हमें और बच्चे पैदा करने होंगे। और वो मन ही मन सोचता है, अब मुझे और भी सिस्टम रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक लड़की बाहर निकलती है।
लेओंघाई अपनी मौत का सामना कर, सावधान रहिए, बहुत धीमी। मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। उसकी मूवमेंट्स काफी अजीब है, ये इंसानों की टेक्निक्स नहीं लगती। डीमन क्लैन आउटसाइडर्स। मैं तुम्हें मारने वाला था, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। जो करना चाहो करो। बूढ़े आदमी, ये मत सोचना कि तुम मुझे अपमानित कर सकते हो। आज से तुम मेरी दूसरी पत्नी हो। माय लव, दूर हटो, मुझे मत छुओ। मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मैं स्पिरिट कैट क्लैन की नोबल प्रिंसेस हूँ। इतनी नोबल? क्या वुल्फ क्लैन ने तुम्हारे स्पिरिट कैट्स का सफाया नहीं कर दिया था? अब तुम सिर्फ एक भटकी हुई बिल्ली हो। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे बहुत कुछ पता है, यहाँ तक कि ये भी कि तुम बदला लेना चाहती हो। तुम्हारी मौजूदा कल्टीवेशन इतनी भी नहीं कि तुम ठीक से मर सको। चलो एक डील करते हैं, मेरी औरत बन जाओ, मुझे बच्चे दो। बदले में मैं वुल्फ क्लैन को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा किंगडम वापस दिलाऊंगा। तुम सच में मेरा बदला लेने में मदद करोगे? मैं लेओंघाई कभी झूठ नहीं बोलता। इस कटोरे में रिसरेक्शन पिल मिला हुआ पानी है, ये तुम्हारी ब्लड लाइन सील को खोल सकता है। पीना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। रुको, अगर तुम सच में मेरी रिवेंज में मदद करोगे तो मैं मान जाऊंगी, समझदार छोटी किटी। लेकिन उससे पहले इस कांटे को निकालना होगा। मैडम, ओल्ड मास्टर पिछले कुछ दिनों से उस डीमन गर्ल के कमरे में ही रह रहे हैं। वो लोमड़ी, बिल्कुल बेशर्म। पता नहीं क्यों इन दिनों मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे डांशन से लगातार कुछ खींचा जा रहा हो। डिटेक्टेड सुप्रीम बोन अवेकनिंग इन फीटस। गर्भ में मौजूद बच्चे के अंदर सुप्रीम बोन जाग चुकी है। वो तेजी से माँ की स्पिरिट एनर्जी को निगल रहा है। अगर जल्द ही एनर्जी रिचार्ज नहीं की गई तो माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। वाह, जैसा सोचा था, आखिर मेरा बच्चा है। पैदा होने से पहले ही इतना दबंग। चिंगशुआ, बहुत बड़ी खबर है, तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी हो गई। हेवली फेनोमेनन। लगता है ली कंघाई परिवार में सच में एक रियल ड्रैगन जन्म लेने वाला है। आदेश जारी कर दो। मैडम की प्रेगनेंसी के दौरान परिवार के सारे रिसोर्सेस उन्हीं पर खर्च होंगे। जो भी उनके आराम में बाधा डाले उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। सुना तुमने? ली फैमिली में कोई बच्चा पैदा नहीं होने वाला। वहाँ कोई महान ट्रेजर प्रकट होने वाला है। कोई हैरानी नहीं कि ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं। बकवास, वो सिर्फ प्रेग्नेंट है। उस लाइट कॉलम में दाव रून्स भरे हुए हैं। साफ दिख रहा है कि कोई इंपीरियल वेपन जन्म लेने वाला है। ली फैमिली का ओल्ड मास्टर अभी जागा है। उसे अपनी रियल्म स्टेबलाइज करने के लिए और समय चाहिए। अभी परिवार का सबसे कमजोर समय चल रहा है। उसे फिर भूख लगी है। ये छोटा ब्रैट अभी पैदा भी नहीं हुआ और पहले से इतना खाता है। अगर कोई नॉर्मल फैमिली होती तो अब तक अपनी माँ की सारी लाइफ फोर्स चूस चुका होता। तुम बस प्रेगनेंसी पर ध्यान दो। मैं स्पिरिट गैदरिंग अरे को फुल पावर पर चला देता हूँ। 100 मील के आसपास की सारी स्पिरिट एनर्जी यहाँ खींच लाओ। अब तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेंथन करने का समय है। इसी के साथ हीरो वहाँ से कहीं चला जाता है और उसी समय ली फैमिली के घर के बाहर कुछ लोग जाते हैं। अलग अलग होकर तलाश करो, हमें वो ट्रेजर हर हाल में चाहिए। अगर ली फैमिली के लोग मिले तो सफाई से खत्म करना। औरत के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। ट्रेजर जरूर उसी के पास है। वो ले संघाई की चुराई हुई पत्नी है। वाह, कितनी खूबसूरत है। ट्रेजर भी छीन लेंगे और उसे भी साथ ले जाएंगे। हरामियों का झुंड। ये डिलीवरी रूम हमारे ओल्ड मास्टर ने रिजर्व किया है। तुम लोगों को अंदर आने की इजाजत किसने दी? तुम कौन हो? मैं इन्हें खत्म कर रही हूँ। तभी एक आदमी भागते हुए कमरे के अंदर घुस आता है, लेकिन अगले ही पल कैट गर्ल बिजली की रफ्तार से उसके सामने पहुँचती है और उसे तुरंत खत्म कर देती है। फिक्र मत करो, जब तक बच्चा तुम्हारे पेट में है तुम नहीं मरोगी। आखिर मास्टर ने मेरा रिवेंज पूरा कराने का वादा किया है। मुझे उनके एसेट्स की रक्षा करनी होगी। सिस्टर बेली, धन्यवाद। लीड संघाई, लगता है वो बूढ़ा मॉन्स्टर ट्रेनिंग करते करते पागल हो गया है। इतना हंगामा हो रहा है और अब तक बाहर नहीं निकला। मैं ब्लैक वाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड का बॉस हूँ। अर्ली गोल्डन कोर रेल्म। आज से ली फैमिली मेरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली फैमिली के ओल्ड मास्टर्स रेजिडेंस में घुसने की? जब वो बाहर आएंगे तुम्हारे पूरे क्लैन का सफाया कर देंगे। मेरा सफाया? पहले मैं तुम्हें काटता हूँ। एक मामूली अर्ली गोल्डन कोर और मेरे सामने राजा बनने चला है। तुम लीड सोंघाई। जानकारी के मुताबिक तुम सिर्फ पर्पल मैंशन रियल में थे, लेकिन ये एनर्जी, ये तो नैसेंट सोल जैसी लग रही है। नहीं, उससे भी ज्यादा डरावनी। बहुत शोर कर रहे हो। तुमने मेरे बच्चे को डरा दिया। शिंघा, जगह साफ करो। कल ग्रैनी को यहाँ खून नहीं दिखना चाहिए। आपका ग्रैंडसन आदेश का पालन करेगा। आज रात अच्छा काम किया। उन कीड़ों को चिंगशुअर को परेशान नहीं करने दिया। मैं सिर्फ अपनी डील निभा रही हूँ। आपने कहा था अगर मैं आपकी बात मानूं तो आप मेरा देश वापस दिलाने में मदद करेंगे। डील्स कई तरह की होती है, सिर्फ घर की रखवाली काफी नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं वुल्फ क्लैन को खत्म करूं, तो तुम्हें और सिंसेरिटी दिखानी होगी। प्रेगनेंसी के बाद उसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ी है। मुझे भी वो चाहिए। बाकी इसके बाद क्या होता है वो तुम्हें पता ही है। नहीं पता तो पोगो चैनल तो है ही। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट। बीस्ट गॉड ब्लड लाइन अनलॉक्ड। बेलिंग रिवॉर्ड रिसीव्ड। एंशिएंट बीस्ट क्रिस्टल प्राप्त हुआ।
और एक बेबी मिस्टिकल बीस्ट भी। क्या ग्रेट चेन डायनेस्टी का थर्ड प्रिंस बिट्रोदल गिफ्ट्स लेकर तैशान सेक्रेड लैंड पहुंचा है। सुना है तैशिया सेंटिस गायब हो गई है, इसलिए तैशिया सेक्रेड लैंड अब सू चिंगशू कहन की शादी रॉयल फैमिली में करवाना चाहता है। अलायंस मैरिज सिर्फ हमारे परिवार से निपटने के लिए डायनेस्टी के साथ मिलकर मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर खेलना है तो बड़ा खेल खेलते हैं। लगता है अब तैशिया सेक्रेड लैंड जाने का समय आ गया है। चलो अपने पुराने फादर इन लॉ का खजाना लूट कर आते हैं। आज सेक्रेड लैंड की तरफ फैमिली विजिट पर निकल रहे हैं। आखिर वो चिंगशुआ का घर भी है। गिफ्ट्स तो ढंग के होने चाहिए। उस बड़े वाले को बाहर निकालो, सिडन वही खींचेगा। 9 फ्लड ड्रैगन्स उस कैरेज को खींच रहे हैं। ये सारे गोल्डन कोर स्टेज ड्रैगन्स है। यहाँ तक कि चेन एम्परर भी सिर्फ 6 ड्रैगन्स इस्तेमाल करता है। ली फैमिली का ओल्ड मास्टर तो एम्परर से भी ज्यादा पागल निकला। तुम इस तरह दिखावा करोगे तो रॉयल्स पूरी तरह दुश्मन बन जाएंगे। आखिर थर्ड प्रिंस चेन डायनेस्टी की शान का प्रतीक है। जब ताकत एब्सोल्यूट हो तो प्राइड सिर्फ एक मजाक बन जाती है। आज मैं सिर्फ उसका चेहरा नहीं थप्पड़ मारूंगा, बल्कि उसे खुद मुझसे दोबारा थप्पड़ खाने की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। वैसे मैंने सुना है तुम्हारी बहन सच चिंगवे भी काफी खूबसूरत है। डियर, तुम्हारी चाहत कभी खत्म नहीं होती क्या? होली सन के धैर्य की भी एक सीमा होती है। तुम्हारी बड़ी बेटी सचिंगशु बिल्कुल बेशम निकली। उस ली फैमिली के बूढ़े मॉन्स्टर के साथ चली गई और सेक्रेड लैंड की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। लेकिन अब मैं पुरानी बातों को भूलकर तुम्हारी दूसरी बेटी सच चिंगवे को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने के लिए तैयार हूँ। इसे तैशिया सेक्रेड लैंड के लिए मेरी दया समझो। योर हाइनेस, कृपया तैशिया सेक्रेड लैंड को एक रास्ता दे दीजिए। चिंगवे अभी बहुत छोटी है। अगर छोटी है तो पैलेस में पाली जाएगी, लेकिन आज मैं उसे हर हाल में अपने साथ ले जाऊंगा, वरना कल ग्रेट चेन डायनेस्टी की कैवलरी तुम्हारे पूरे तैशान माउंटेन को रौंद डालेगी। तभी बाहर हमारा हीरो वहाँ पहुँच जाता है। ऊपर से उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। तैशे के बूढ़े, मैं अपनी पत्नी को उसके परिवार से मिलने वापस लाया हूँ। अब जल्दी से गेट खोलो और हमारा स्वागत करो। वही बुरा मान लेता है और अरे खोल दिया जाता है। हीरो का सिडन धीरे धीरे नीचे उतरता है। नीचे खड़े लोग उसकी डिवाइन ऑरा को फटी आंखों से देख रहे थे। तुम ले संघाई हो, तुम घुटनों पर क्यों नहीं झुक रही? यहाँ तक कि तुम्हारा एम्परर फादर भी मेरे सामने आता तो मेरी बात मानता। मुझे सीनियर कहकर बुलाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं ग्रेट चेन डायनेस्टी का थर्ड प्रिंस हूँ। आज मैं सुचिन्वे से विवाह प्रस्ताव करने आया हूँ। ये रॉयल बिट्रोदल गिफ्ट्स है। एक ग्रेड 6 पिल और एक हाई ग्रेड शेन रैंक स्पिरिट स्वॉर्ड। वाह, 6th ग्रेड पिल काफी इम्प्रेसिव है। हाँ, बस इतना ही? यही चेन इंपीरियल फैमिली की औकात है? तुम रिश्ता मांगने आए हो या भीख? गंवार आदमी, तुम्हें समझ क्या आएगा? बाइलिंग, हमारा बेबी मिस्टिकल बीस्ट एक्साई रोज स्नैक्स में क्या खाता है? मास्टर, आजकल एक्साई बहुत पिकी हो गया है। मैरो वॉशिंग गॉड पिल्स भी नहीं खाता। वो तो ग्रेड 8 डिवाइन पिल्स है। वो उन्हें अपने पेट को खिलाता है। माफ कीजिए, आपको हंसाने का इरादा नहीं था। ली फैमिली बहुत गरीब है। हमारे पास सिर्फ पिल्स ही बची है। अपना ग्रेड 6 कचरा खुद ही रखो। ये तो सीधा ट्रश है, दोनों की कोई तुलना ही नहीं। ठीक है, वेल्थ के मामले में मानता हूँ कि तुम जीत गए, लेकिन चिंगवे तैशिया सैंक्चुरी की है। सेंट मास्टर पहले ही उसका विवाह मुझसे तय कर चुके हैं। सिस्टम, सुचिन्वे को स्कैन करो। सुचिन्वे, इनेट टॉप डुअल कल्टिवेशन फिजिक, कंपैटिबिलिटी 99%, स्पेशल स्किल यिन यांग बॉन्ड। अब फेस की परवाह करने का कोई फायदा नहीं। मुझे हर हाल में उसे साथ ले जाना होगा। मैडम, देखो तुम्हारी बहन तैशान सैंक्चुरी में कैसी जिंदगी जी रही है। एक बेकार प्रिंस तक उसे बुली कर रहा है। क्यों ना उसे कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने दिया जाए? मेरे हस्बैंड जो फैसला करेंगे वही होगा। मैं भी अपनी बहन से दूर नहीं रहना चाहती। फादर इन लॉ, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को घर ले जा रहा हूँ ताकि वो मेरी पत्नी का ख्याल रख सके। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो चिंगवे की किस्मत है। प्रिंस के साथ जाती तो कॉन्क्यूबाइन बनती, एंसेस्टर के साथ जाएगी तब भी कॉन्क्यूबाइन ही बनेगी। लेकिन यहाँ तो ग्रेड 8 पिल्स स्नैक्स की तरह खाए जाते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। वो मेरी कॉन्क्यूबाइन बनने वाली थी। प्रोटेक्टर, उसे मार डालो। तभी हीरो धीरे से अपना हाथ उठाता है और उसके पीछे खड़े 9 ड्रैगन्स एक साथ अपने मुंह से हमला छोड़ देते हैं। अगले ही पल घर जाकर अपने एम्परर फादर से कहना, अब चिंगवे की रक्षा ले संघाई कर रहा है। अगर उसे चाहिए तो खुद आकर मुझसे बात करे। ब्रदर इन लॉ, क्या हमने सच में ग्रेट चेन रॉयल फैमिली को पूरी तरह नाराज कर दिया? थर्ड प्रिंस हमेशा बदला लेता है। अगर क्या? तुम्हारा ओल्ड एम्परर मुझे देखकर डर के मारे पेशाब कर देगा। चिंगू, सिर उठाओ। तैशिया सेक्रेड लैंड के वो बूढ़े फॉसिल्स तुम्हें सिर्फ कल्टिवेशन फर्नेस की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके लिए तुम बस एक प्रेशियस जेड हो जिससे वो खुद को नरिश करेंगे। अगर सच में तुम उस बेकार प्रिंस से शादी करोगी तो तुम्हारी इनेट ब्रो बोन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। मास्टर ने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे अंदर कल्टिवेशन टैलेंट बहुत ज्यादा है। क्या हर फुल मून की रात तुम्हारे डैंशन में जलन होती है?
ऐसा लगता है जैसे अंदर आग जल रही हो, और कल्टीवेशन स्पीड भी धीमी पड़ जाती है। आपको ये कैसे पता? ये मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि इसे अनलॉक कैसे करना है। आओ थोड़ा सहन करो। ये हेवनली डीमन डांस एक इमॉर्टल लेवल टेक्निक है, तुम्हारे शरीर के लिए सबसे परफेक्ट। इसे लो और प्रैक्टिस करो। इसे मेरी तरफ से वेलकम गिफ्ट समझो। मेरे लिए इमॉर्टल लेवल टेक्निक, यहाँ तक कि तैशिया सेक्रेड लैंड की सबसे पावरफुल टेक्निक भी सिर्फ अर्थ ग्रेड है। ब्रदर इन लॉ तो जरूरत से ज्यादा जेनरस निकले। इमॉर्टल लेवल टेक्निक्स भी ऐसे बांट रहे हैं जैसे कोई खिलौना हो। सच में पागल बहन है मेरी। तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के सामने ये कुछ भी नहीं है। इमॉर्टल टेक्निक्स तो बस एंट्री लेवल चीजें हैं। मेरी कल्टीवेशन देखो अब, क्या वो मास्टर से भी ऊपर नहीं पहुंच चुकी? मैं जल्द ही परफेक्शन रियल्म तक पहुंचने वाली हूं, और ये सब मेरे हस्बैंड चिंगुए की वजह से है। पैलेस में साइड कंसोर्ट बनकर साजिशों में जीने से बेहतर नहीं कि तुम ऐसे आदमी के साथ रहो जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें इमोर्टैलिटी तक पहुंचाए, भले ही उसका हारेम थोड़ा भीड़ भाड़ वाला हो। हम बहने हैं, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब जब मेरी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं रहती, तो कभी कभी मुझे अपने हस्बैंड का प्यार बांटने के लिए सच में मदद की जरूरत पड़ती है। सीन सिर्फ होता है तो हद ही हो गई। उन्होंने हमारे रॉयल बिट्रोदल गिफ्ट्स कुत्तों को खिला दिए और मुझे तैशीन माउंटेन से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी रॉयल फैमिली सिर्फ कूड़ा है। कितना घमंडी और बेलगाम आदमी है। मैं डूचियन का एम्परर हूँ। हजारों मील की भूमि पर मेरा राज चलता है। हमारा डायनेस्टी 1000 साल पुराना है। हमें आज तक किसी ने इस तरह अपमानित नहीं किया। योर मैजेस्टी, संघाई ने तो तैशिया लॉर्ड को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी कल्टीवेशन कम से कम पीक नेसेंट सोल स्टेज में होगी, शायद डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की दहलीज पर भी। आर्मी से काम नहीं चलेगा तो एंसेस्टर को मेरा आदेश सुना दो, रॉयल मॉज़ोलियम खोल दिया जाए। मैं 3000 प्रिजनर्स के खून से 3 स्लीपिंग गार्डियन एम्परर्स को जगाऊंगा। मैं जियाम्बा, इमॉर्टल ब्लड लाइन का उत्तराधिकारी, तीनों एंसेस्टर्स का सेक्लूजन से बाहर स्वागत करता हूँ। एंसेस्टर्स, कृपया अपनी शक्ति हमें दें और हमारे दुश्मनों का सहार करें। हमारे डायनेस्टी की महिमा फिर से चमक उठे। दूर दिखाई दे रहा वो शहर कितनी भयानक होली हो रहा है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन अगर मैं उस शक्ति को चुरा लूं, तो फिर हम सब फिर से जिंदा हो सकते हैं। 3 आधे मरे हुए बूढ़े मॉन्स्टर और 1 लाख इंपीरियल गार्ड्स। डार्किन रॉयल फैमिली सच में मुझे बहुत महत्व देती है। मास्टर, क्या मैं रास्ते में एम्बुश तैयार करूं? अपनी असैसिनेशन स्किल से मैं उन सभी अधिकारियों को खत्म कर सकती हूं। जरूरत नहीं, वो लोग चिंगशुआ के पेट में पल रहे बच्चे के लिए आए हैं। सुप्रीम बोन जन्म लेने वाला है। इतनी दुर्लभ चीज वल्चर्स को तो आकर्षित करेगी ही। क्या किल ऑर्डर जारी कर दूं? फर्स्ट लेवल बैटल अलर्ट एक्टिवेट करो। सभी लोग इनर कोर्ट में पीछे हट जाएं। इस बार तुम्हें जान देकर लड़ने की जरूरत नहीं। मैं इस लड़ाई को अपने होने वाले बेटे के फुल मून सेलिब्रेशन के लिए बचाकर रखना चाहता हूँ। हस्बैंड, मुझसे सहा नहीं जा रहा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ब्रदर इन लॉ, कुछ गड़बड़ है। सिस्टर का वाटर ब्रेक हो गया। बच्चा जन्म लेने वाला है। पास मत आना। संघाई, जो सुप्रीम बोन जन्म लेने वाला है, उसे हमें सौंप दो। अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा। कितनी जबरदस्त इन्नेट स्पिरिचुअल एनर्जी है उस औरत के पेट में जो अनबॉर्न फ्लेश है। वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिसिन बनेगी। ये बच्चा मेरी लाइफ फोर्स खींच रहा है। वार्निंग, बेबीज टैलेंट इज टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी। वो आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जबरदस्ती एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर एनर्जी कम पड़ गई तो बच्चे का जन्म बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्पिरिट एनर्जी चाहिए तो मेरी ले लो। किंग, डिफेंस फॉर्मेशन बंद मत कीजिए। आप 3 हाफ स्टेप डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स के खिलाफ खड़े हैं। फॉर्मेशन हट गया तो कौन उन्हें रोकेगा? मैं रोकूंगा जब तक मैं खड़ा हूँ। ये दुनिया की सबसे मजबूत दीवार है। ये आखिर है कौन? थर्ड, इसे टुकड़ों में फाड़ दो। दफा हो जाओ। हाँ, बस इतनी ताकत। मेरे बेटे के नाखून भी तुमसे ज्यादा दर्द देंगे। ब्लड सी फॉर्मेशन बनाओ। डिलीवरी रूम समेत उसे रिफाइन कर दो। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर बेहोश हो गई। बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा। उसके पास ताकत नहीं बची। अभी काफी नहीं तो फिर मेरी भी ले लो। मैंने जिंदगी में कभी किसी से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज मैं विनती करता हूँ, इस बच्चे को जन्म लेने दो। लेओ भाई, तुम सच में जिद्दी हो। एक बच्चे के लिए जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्या ये सब करना वाकई जरूरी है? छोड़ दो सब कुछ। वो बच्चा बच नहीं पाएगा। उसकी किस्मत में स्टिल बॉर्न होना लिखा है। मेरा बेटा लेट संघाई का खून आसमानों पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। ये रोशनी कैसी है? ये सेंट वॉरियर है। गॉड लेवल क्रिटिकल बोनस ट्रिगर हो चुका है। रिवॉर्ड 1, होस्ट के सारे एट्रीब्यूट्स पीक पर रिस्टोर किए जा रहे हैं। रिवॉर्ड 2, होस्ट की इंजरीज इंस्टेंटली हील हो रही है। फोर्स्ड कल्टिवेशन बूस्ट एक्टिवेटेड। ब्रेक अ थ्रू टू डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन फुल सर्कल। रिवॉर्ड 3, अर्थ ग्रे डिवाइन वेपन प्राप्त हुआ। हेवन एंड अर्थ स्वॉर्ड। रिवॉर्ड 4, 7 फॉर्म्स पूर्ण मास्टरी प्राप्त। ये कैसे संभव है? अभी कुछ देर पहले तो ये मरने वाला था। अभी लड़ाई का बहुत मजा आ रहा था ना। अब मेरा बच्चा पैदा हो चुका है तो अब मेरी बारी। तुम लोगों को कॉफिन्स इतने पसंद है तो चलो एक अच्छा काम कर देता हूँ। तुम सबको सच में नरक भेज देता हूँ। भागो, जल्दी भागो। रॉल टूम वापस जाओ।
अगर तुम सब यहाँ से जिंदा भाग गए तो मेरे बेटे के सुप्रीम बोन की इज्जत कहाँ जाएगी? किल्ड 3 हाफ स्टेप डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स, मैसिव एक्सपीरियंस गेन्ड। दया कीजिए इमॉर्टल मास्टर, हम तो बस आदेश का पालन कर रहे थे। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, कत्लेआम के लिए अच्छा दिन नहीं। खून से जश्न खराब मत करो, वापस जाओ और जियाओ तिम्बा से कहना अपनी गर्दन धोकर तैयार रखे। मेरे बेटे के फुल मून बैंक्वेट वाले दिन मैं खुद पैलेस आकर उसका सिर काटूंगा और उसका सिर मेरे बेटे के लिए एक टॉय बनेगा। अब जाओ चिंगशुआ, हर चीज के लिए धन्यवाद। मुझे लगा था मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। अभी बाहर बस कुछ परेशान करने वाली मक्खियाँ थी, मैंने उन्हें आसानी से कुचल दिया। आओ मुझे अपना लिंगर दिखाओ। बहुत अच्छा, तुम सच में मेरे बेटे हो। लेओंघाई का खून, इसका नाम होगा लिंडो। ये डेस्टिनी द्वारा चुना गया बच्चा है जिसे सारे रियल्म्स सम्मान देंगे। यही होता है एक असली स्ट्रॉन्ग मैन। मुझे भी ऐसी ही जिंदगी चाहिए। मास्टर, क्या यंग मास्टर बहुत अडोरेबल नहीं है? मैं भी एक बच्चा चाहती हूँ। हाँ, ठीक है, तो आज रात ही ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। वाह, मैं सच में बहुत अमीर हो चुका हूँ। बैटलफील्ड साफ करने के बाद हमें 1 लाख रॉयल गार्ड्स के वेपन्स और आर्मोर मिले, साथ ही उन 3 बूढ़े रॉयल मॉन्स्टर्स के स्टोरेज रिंग्स भी। उनमें काउंटलेस कल्टिवेशन मैनुअल्स, पिल्स और ट्रेजर्स भरे पड़े हैं। अब 10,000 मील के अंदर जितने भी सेक्स हैं, सब गिफ्ट्स लेकर लाइन में खड़े हैं, बस एंसेस्टर से मिलने की उम्मीद में। ये सारी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। सब फैमिली वॉल्ट में भेज दो, इन्हें यंगर जनरेशन को ट्रेन करने में इस्तेमाल करो। और सुनो, ली फैमिली एस्टेट का विस्तार शुरू करो। इसे इंपीरियल पैलेस से 10 गुना बड़ा बनाओ। 1 महीने बाद होने वाले फुल मून बैंक्वेट में मैं चाहता हूँ हजारों इमॉर्टल्स आकर ट्रिब्यूट दे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत से गार्डन में, जहाँ अब वो बहन अपनी बड़ी बहन का ख्याल रख रही थी, उसे मेडिसिन वगैरह देकर। तभी साइड में वो कैट गर्ल बेलिंग भी खांसती है। हीरो तभी वहाँ पहुँचते हुए कहता है, लगता है अब मुझे बेलिंग के लिए भी प्रीनेटल मेडिसिन तैयार करनी पड़ेगी। Congratulations होस्ट, second wife Bailing is now pregnant. The child has high probability to awaken 9-tailed heavenly fox और white tiger divine beast physique. सर, इस बार मुझे मेरी सिस्टर से भी बेहतर पिल्स चाहिए। मैं ऐसा बच्चा चाहती हूँ जो एल्डेस्ट यंग मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो। मैं आसमान से तारे तोड़कर भी तुम्हें कैंडी की तरह खिलाऊंगा। चिंगुए, तुम्हारी सिस्टर और बेलिंग दोनों प्रेग्नेंट है, तो तुम्हारा क्या? छोटी सिस्टर इन लॉ होने के नाते तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। सुना तुमने? दुचन एम्परर अभी तक मरा नहीं। कहा जा रहा है कि वो पैलेस में छिपा बैठा है और उसने फाइनल डिफेंस अरे एक्टिवेट कर दिया है। लगता है सच में वो हेवंस का चोजन वन है। हेवनली क्लाउड्स उसकी रक्षा कर रहे हैं। वो अंदर नहीं आ पाएगा। एंसेस्टर ली ने कहा था कि वो दुचन एम्परर सिर को अपने बेटे के टॉय की तरह इस्तेमाल करेगा, तो इसका मतलब आज दोपहर से पहले वो जिंदा नहीं बचेगा। अब वो गिफ्ट देने का समय आ गया है जिसका वादा किया था। हीरो वहाँ खड़े खड़े अपने स्वॉर्ड को बुलाता है और उसे लॉन्च कर देता है। वो सीधा उड़ते हुए जाता है और एम्परर के कैसल के अरे बैरियर को तोड़ देता है, फिर अंदर जाकर एम्परर को खत्म कर देता है और उसके बाद वापस हीरो के पास लौट आता है, एम्परर का गोल्डन मुकुट साथ लेकर। वहाँ सभी लोग नील डाउन हो जाते हैं। डच चन अब गिर चुका है। हम सब ली फैमिली को एम्परर मानकर अलीजेंस प्लेज करते हैं। आज से डच चन का अस्तित्व खत्म। इस रियल्म का नया नाम होगा रियल्म ऑफ लॉन्जेविटी। क्या अब कोई ऐसा दुश्मन आने वाला है जो उन 3 रॉयल मॉन्स्टर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो? इतनी पतली स्पिरिचुअल एनर्जी और फिर भी सुप्रीम बोन प्रकट हो गया। क्या बेकार वेस्टलैंड है। बहुत बातें हो गई। क्लैन सेंसिंग स्टोन हमें यही तक लेकर आया है। जल्दी करो, बच्चे को ले लो। उसे इस गंदी दुनिया की एनर्जी एब्जॉर्ब मत करने दो। तुम में से ले संघाई कौन है? मैं सेंट्रल स्टेट के ये फैमिली का एनवो हूँ। पेट्रिया के आदेश पर मैं सुप्रीम बोन को मेन फैमिली वापस ले जाने आया हूँ। बच्चे को हमारे हवाले कर दो। घुटनों पर बैठो और हमारा धन्यवाद करो। मेरा बेटा यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। शायद तुम्हें अपने रिश्तेदारों को पहचानने में गलती हो गई है। जाहिल बारबेरियंस, तुम्हें पता भी है सुप्रीम बोन का मतलब क्या होता है? वो एक जन्मजात सुप्रीम है। सिर्फ ये फैमिली के रिसोर्सेज ही उसे भविष्य का एम्परर बना सकते हैं। अगर वो इस घटिया जगह पर रहा तो उसकी पूरी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। मुआवजे के तौर पर ये फैमिली ली फैमिली को अपना वैसल क्लैन बनने की अनुमति दे सकती है। 10,000 साल तक प्रॉस्पेरिटी की गारंटी। ऐसा सम्मान जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं। तुम लोग मेरे बेटे को ये फैमिली ले जाकर यंग मास्टर बनाओगे या फिर उसकी बोन्स और ब्लड निकालकर अपने जीनियसेस के स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये फैमिली पर ऐसा आरोप लगाने की? ये बच्चा चाहे तुम चाहो या नहीं, ये फैमिली जरूर लेकर जाएगी। तो तुम लोग हमारा बच्चा छीनने आओ, फिर यहाँ से जिंदा लौटने का ख्याल छोड़ दो। डिटेक्टेड पावरफुल एनिमी। नासेंट सोल वर्शिपर डिटेक्टेड। रिकमेंडेशन, होस्ट शुड यूज इमॉर्टल एम्परर ट्रायल कार्ड। जरूरत नहीं। इन 2 कुत्तों से निपटने के लिए मुझे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं।
हेवनली एम्परर स्वॉर्ड स्लैश इंपीरियल वेपन। इतनी घटिया जगह में। ध्यान से सुन लो मेरा बेटा ले संघाई, तुम जैसे कचरे के छूने लायक भी नहीं। आज अपनी जान बचानी है तो वो जंग शिप यही कॉम्पेंसेशन में छोड़कर निकल जाओ। एक बारबेरियन तक को संभाल नहीं पाए, ये फैमिली के लिए कितनी शर्म की बात है। सूचुन हीरो की फर्स्ट वाइफ और टेक्शन सेक्रेड लैंड का मास्टर हीरो से बदला लेने पहुंचता है। अपमानजनक। सोचा नहीं था कि इस वेस्टलैंड में एक कंप्लीट इंपीरियल वेपन मिल जाएगा। लड़के, तलवार और सुप्रीम बोन मुझे सौंप दो, फिर मैं तुम्हारी लाश सलामत छोड़ दूंगा। बूढ़े आदमी, मैं तो तुम्हारे कॉफिन में बची चीजें लेने आया हूँ। एक मामूली अवधि मुझे चुनौती देने चला है। नैसन सोल, स्पेस फ्रीज। तो तुम्हें लगता है स्पेस लॉ बहुत ताकतवर है? सिस्टम, मुझे फैमिली लक उधार दो। डिंग, 1,00,000 लक पॉइंट स्पेंट। एक्टिवेटिंग लक गोल्ड ड्रैगन बूस्ट। होस्ट पावर टेम्पररीली इंक्रीज्ड 10-fold। ये मेरी टेरिटोरी है, यहाँ नियम मैं बनाता हूँ। हेवन स्लाइसिंग स्वॉर्ड टेक्निक। नहीं, ये कैसी शक्ति है? तो हीरो जब उस मास्टर के साथ फाइट कर रहा था तभी ये फैमिली के लोग वहाँ से भाग जाते हैं और हीरो उस स्पेस शिप को अपने पास रख लेता है। उसने तो मेरे बेटे को रिफाइन करने के लिए पिल मटेरियल तक बना दिया। बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। सुनो सब लोग, सेंट्रल स्टेट की ये फैमिली मेरे बेटे की बोन्स चाहती है, ऑर्ली फैमिली को मिटाना चाहती है। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? उन्हें खत्म कर दो, फैमिली अफेयर्स निपटा लो। पहला लक्ष्य सेंट्रल स्टेट, मैं खुद ये फैमिली को गिराऊंगा। एंसेस्टर, ये स्पेशल स्टॉर्म बहुत खतरनाक है, हमारी शील्ड एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। घबराओ मत, एग्जिट बस सामने ही है, टूट जाओ। रुको, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी डेंस है। मैंने सिर्फ एक सांस ली और मेरी रुकी हुई कल्टीवेशन भी फिर चलने लगी। हस्बैंड, क्या यही सेंट्रल स्टेट है? यहाँ एक दिन ट्रेनिंग करना अपने होम टाउन में 1 साल कल्टीवेट करने जैसा है। हम अभी सेंट्रल स्टेट के किनारे पर है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी के हिसाब से सबसे गरीब इलाका है, लेकिन फिर भी ये हमारी पिछली दुनिया से 1000 गुना बेहतर है। सिस्टम, साइन इन। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अराइव्ड एट सेंट्रल स्टेट। मिशन, किसी स्पिरिचुअल वेन के पास जाओ और साइन इन करो। एडिशनल रिवॉर्ड, स्काई शील्डिंग टैलिस्मान। तभी वहाँ हीरो की पार्टी के ऊपर कुछ लोग हमला बोल देते हैं। ये मोटी भेड़े कहाँ से आ गई? कोई क्लैन फ्लैग भी नहीं लगाया, लगता है कुछ भटके हुए लोग हैं। सारे मर्दों को मार डालो, बोट में जो औरतें हैं उन्हें पकड़ लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम लॉन्जेविटी रियल्म की फैमिली से हैं। लॉन्जेविटी रियल्म किसी पिछड़े गांव का नाम लग रहा है जो मैंने कभी सुना तक नहीं। तो तुम लोगों ने सच में एंसेस्टर को लूटने की कोशिश की? अब तुम लोग खत्म हो। लड़कों, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। सही जवाब दिया तो जिंदा रहोगे, गलत जवाब दिया तो मरोगे। हम कहाँ हैं? सबसे नजदीकी सिटी कौन सी है और यहाँ सबसे ताकतवर कौन है? सर, ये ब्लैक वाइंड माउंटेन्स है। 1000 मील तक का इलाका ब्लैक टाइगर गैंग के कंट्रोल में है। हम मैड ब्लेड सेक्ट के अंडर है। सबसे बेहतरीन स्पिरिचुअल वेन हमारे बेस में है। स्पिरिचुअल वेन और बने बनाए हाउसेस भी। शिंघा, टेंट्स लगाना बंद करो। एंसेस्टर ने तुम्हारे लिए नया घर ढूंढ लिया है। कितनी बदसूरत जगह है, इसे गिरा दो। सेंट्रल स्टेट सच में अमीर है। एक मामूली बैंडेड बेस में भी हमारे इंपीरियल ट्रेजरी से ज्यादा स्नैक्स है। ये रिसोर्सेज भी मेरे साइन इन रिवॉर्ड सिस्टम के लिए काफी नहीं। इस स्पिरिचुअल वेन को डिवाइन रियल माउंटेन में इम्प्लांट करो। ये तो दुनिया बदल देने वाली शक्ति है। वही गैंग के लोग भी हीरो के सामने सरेंडर कर लेते हैं और उसे किंग मान लेते हैं। आज से इस जगह का नाम होगा टोंडा सेक्ट। मेली फैमिली अब टोंडा सेक्ट चलाएगी। मास्टर, बच्चे की रेस्टलेस स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार बढ़ रही है। स्पिरिचुअल एनर्जी तो काफी है, लेकिन उसमें प्राइमल एसेंस की कमी है। नोट, सेकंड चाइल्ड रिक्वायर्स 10,000 ईयर ओल्ड बीस्ट सोल ग्रास, नहीं तो ब्लड लाइन कमजोर हो जाएगी। अभी सेंट्रल स्टेट पहुँचे हैं, अब मैं 10,000 साल पुरानी बीस्ट सोल ग्रास कहाँ ढूंढूं? सेक्ट मास्टर, बड़ी खबर, यहाँ से 800 मील दूर ल्यूअन सिटी में 3 दिन बाद एक ग्रैंड ऑक्शन होने वाला है। उसे वैन बाओ बिल्डिंग होस्ट कर रही है। टॉप ऑक्शन आइटम्स में बीस्ट सोल ग्रास भी है और एक स्पेशल फर्नेस भी जो कभी फॉलन एम्प्रेस की थी। रॉयल एम्प्रेस का स्पेशल फर्नेस। एस क्लास स्ट्रैटेजी टारगेट स्पॉटेड, एस क्लास हिडन मिशन एक्टिवेटेड। होस्ट को इसे सिक्योर करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। मुझे वो बीस्ट सोल ग्रास हर हाल में चाहिए। एम्प्रेस को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। चिंगशुआ, शिंघा, स्पिरिट स्टोन्स लेकर आओ, मेरे साथ ल्यूअन सिटी चलो। हम हिडन क्लैन हैं, पैसों की कमी नहीं। काफी हर्ष है, लेकिन अब जब वो लोग आ गए हैं तो ये ऑक्शन मजेदार होने वाला है। आज के ल्यूअन सिटी ऑक्शन में जो चीज मुझे चाहिए उसे लेने की हिम्मत किसी में नहीं होगी, वरना मतलब साफ है, ये फैमिली का अपमान। जी सेक्ट मास्टर, ल्यूअन सिटी में ये फैमिली ही राजा है। 100 टॉप स्नैक्स, ये आपकी टिप्स है सर। कृपया इस तरफ आइए। वीआईपी बॉक्स नंबर 2 आपके लिए रिजर्व है। स्टार्टिंग बेड 5 लाख, लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स 550, 600, 1 मिलियन। मैं तो इसे अपने गार्ड डॉग के लिए खरीद रहा हूँ। अच्छा है, लगता है कोई मुझसे कॉम्पीट नहीं करेगा। ऑक्शनियर, अब हैमर गिरा दो। 2 मिलियन। कौन है जो मेरे खिलाफ बिड कर रहा है? मैं 3 मिलियन दूंगा। 5 मिलियन।
लगता है तुम्हें मौत की जल्दी है। 6 मिलियन, 10 मिलियन, एक ग्रेड 5 मैजिक आइटम के लिए 10 मिलियन? क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास इतने स्नैक्स है? ऑक्शनियर, मुझे लगता है ये इतनी रकम दे ही नहीं सकता, बस हवा में बिड लगा रहा है। क्या ये पॉकेट चेंज प्रूफ के लिए काफी है? तुम सोचते हो मुझसे ज्यादा खर्च कर सकते हो? अगर ये मेन ब्रांच भी यहाँ जाए तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी, और तुम तो बस एक साइड ब्रांच हो। तुम आखिर हो कौन? इसके साथ हीरो को बीस्ट ग्रास मिल जाता है। तभी अनाउंसमेंट होता है, अब आज रात का फाइनल आइटम, वैन बाओ बिल्डिंग का 100 सालों में एक बार मिलने वाला रेयर ट्रेजर। इसे अंदर लाओ। चूहोंगी एक महान परिवार में जन्मी, रेयर इमोर्टल बॉडी की मालिक, कल्टिवेशन और ब्रेक थ्रू के लिए परफेक्ट। स्टार्टिंग बेड 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। नेम चूहोंगी। स्टेटस रॉयल एम्प्रेस। फेट्स चोजन वन। फिजिक इमोर्टल फीनिक्स बॉडी। SS लेवल अवेकनिंग 10%। सजेशन हेल्प हर रिक्लेम द थ्रोन। 6 मिलियन। मैं इसे अपने फर्नेस की तरह घर ले जाऊंगा। ये औरत मेरी है, मेरे क्लाइंट को इसकी फिजिक चाहिए, ये हमारे डिवाइन चाइल्ड को नरिश करेगी। 15 मिलियन। बड़ी पिछली आइटम मैंने सिर्फ काइंडनेस दिखाकर तुम्हें लेने दी थी, लेकिन ये लड़की ये फैमिली की टॉप प्रायोरिटी है। अगर तुमने इसे छीनने की कोशिश की तो सेंट्रल स्टेट की पूरी ये क्लैन तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी, फिर वही ये फैमिली। क्या तुम्हारे पास नाम उछालने के अलावा कोई और टैलेंट नहीं? अगर तुम इसे अपने डिवाइन चाइल्ड के भोजन के लिए चाहते हो तो अब मुझे इसे जरूर लेना पड़ेगा। 30 मिलियन प्रीमियम स्पिरिट स्टोन्स। ल्यून सिटी में इतना बड़ा आदमी आखिर कौन आ गया? 30 मिलियन। डील कंफर्म्ड। बाहर निकलो। तुम पूरे दिन मेरा पीछा कर रहे थे, अब क्यों नहीं भाग रहे? ऑक्शन में बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना? वो 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स और ये एम्प्रेस भी, आखिर में सब मेरा ही होगा। अपनी दौलत का दिखावा ना करना, समझे? गांव के गंवार, अब एक गहरे अबिस में गिरने वाले हो। अगर मैं अपनी किस्मत खुद नहीं लिख सकती तो लड़ते हुए मरना बेहतर है। दौलत का दिखावा मत करो, तो ये सलाह मैं तुम्हें वापस देता हूँ। अगर लूटने निकलो तो खुद लूटने के लिए भी तैयार रहना। इसे खत्म कर दो 3 चालों में। गोंग फॉर्म मर चुका है। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारी ये फैमिली बहुत अमीर है। वापस जाओ और अपने परिवार को तैयार रहने को कहो। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। बाहर आओ। यही मरना चाहती हो या मेरे साथ चलोगी? मैं अपना एम्पायर वापस लेने के लिए लड़ूंगी। क्या तुम भी मुझे फर्नेस बनाना चाहते हो? फर्नेस बहुत बेसिक सोच है। मुझे तुम्हारी आंखों में जलती आग पसंद है और मैं चाहता हूँ ये क्लैन पूरी तरह मिट जाए। एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। लेकिन अगर तुम मुझे एक बच्चा देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा एम्पायर वापस दिलाऊंगा। इसे अपनी शादी का गिफ्ट समझना। अगर तुम सच में ये क्लैन को खत्म करने में मेरी मदद करोगे तो वो सारे तुम्हारे हैं। घर लौटकर हीरो उस बीस्ट ग्रास को प्यूरिफाई करके एक पिल बना देता है, फिर उसे कैट वाइफ को खिला देता है। आप कमाल हो। अब बच्चा शांत हो गया, उसने मुझे एक किक भी मारी। आखिर वो हमारा सेकंड प्रिंस है। अगर लड़का पैदा हुआ तो मैं उसे डीमन क्लैन का लीडर बनाऊंगा। अब तुम्हारी बारी। अपने कपड़े उतारो। तुमने कहा था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। तुम सोच क्या रही हो? तुम्हारा अनडाइंग फीनिक्स बॉडी, ये फैमिली के सोल लॉकिंग नेल्स ने उसे बहुत लंबे समय तक सील करके रखा। तुम्हारी मेरिडियंस ब्लॉक हो चुकी है। अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगी तो मैं नीडल से तुम्हारी एनर्जी फ्लो कैसे रिस्टोर करूंगा? या फिर तुम इन्हीं इंजरीज के साथ ये फैमिली से बदला लेने जाओगी? लेकिन मानना पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी है, बुरा नहीं, काफी फायरी हो। लगता है अब तुम लगभग रिकवर हो चुकी हो। और ये लो, ये तुम्हारे लिए है। टियर 9 पिल, निर्वाणा पिल और टॉप ग्रेड अर्थ लेवल टेक्निक्स। इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है, अब से तुम मेरी औरत हो। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज की नीड को अब मैं संभालूंगा। अगर तुम सच में ये फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मैं तुम्हारी स्लेव बन जाऊंगी। हस्बैंड, कितनी घमंडी हरकत। ल्यून सिटी में किसी ने हमारी ये क्लैन की कैरन को छीनने की हिम्मत की। फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, उसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। सब पता कर लिया? वो आदमी अभी कहाँ है? रिपोर्ट, उसने ब्लैक वाइंड माउंटेन्स पर कब्जा कर लिया है और वहाँ हेवनली दाव सेट बना लिया। अफवाह है कि चू होंगी भी उसी के पास है। बहुत अच्छा, उस पर चिन्हों को छिपाने का अपराध भी जोड़ दो। हमारी ब्रांच के सभी एलिट्स इकट्ठा करो, साथ ही मर्सनरीज भी हायर करो। कुल 3000 कल्टिवेटर्स। कल सुबह ब्लैक वाइंड माउंटेन को मिटा दो। उनकी तरफ 3 सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स हैं, दर्जनों नेसेंट सोल हाई लेवल फाइटर्स भी, और हमारी तरफ सिर्फ आप और हाल ही में रिकवर हुई मैडम है। घबराने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी लड़ाई तुम सबकी ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। जिंगा, अपना क्लैन और एलिट्स लेकर नेसेंट सोल से लड़ो। उन 3 सोल फॉर्मेशन बूढ़ों को मेरे और होंगी के लिए छोड़ दो। हस्बैंड, यीमा ने पहले मेरे ग्रेट चू एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने में मदद की थी, उसका सिर मेरा है। मंजूर है। लापरवाह, फॉर्मेशन तोड़ दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। गेट्स बंद करो। चू होंगी, तुम एग्जाइल स्लेव अपने केज में छिपी रहती तो बेहतर था। इतनी सी कल्टिवेशन लेकर बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हें खोए हुए किंगडम का दर्द महसूस होगा। बैंडेड फीनिक्स डांस डिवाइन आर्ट, ये कैसी आग है? प्रोटेक्टिव शील्ड,
ट्रू एनर्जी। वही दूसरी तरफ 200 लेवल के कल्टिवेटर हीरो की तरफ बढ़ रहे थे। तुम मेरे लायक भी नहीं हो, और हीरो बस दोनों को खत्म कर देता है। बाकी दूसरी तरफ होंगी को देखता है और कहता है जल्दी मत करो, अच्छे से ट्रेनिंग करो। लेकिन कुछ पल की फाइट के बाद होंगी फाइनली उसे खत्म कर देती है और बस कुछ ही समय की बात थी। फाइट के अंत में हीरो का टोलिन सबको खत्म कर देता है। होंगी बैटलफील्ड के बीच में बैठकर रो रही थी। पीछे से हीरो आते हुए कहता है ये जीत के आंसू है, लेकिन फिर भी रो मत, अभी तो बस शुरुआत हुई है। ये फैमिली की मेन ब्रांच अभी भी जिंदा है। तुमने अभी अपना एम्पायर वापस नहीं लिया। रोना बंद करो वरना चेहरा खराब हो जाएगा। आज रात तुम्हें मेरी सेवा भी करनी है। हबी आप बहुत बुरे हो। इस बार एंसेस्टर ने सच में बड़ा फायदा कमाया। सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स ही 50 मिलियन टॉप ग्रेड है, ऊपर से कई माइंस के कॉन्ट्रैक्ट्स भी। ल्यून सिटी के रूलर ने भी मैसेज भेजा है। उन्होंने हेवनली दाउन सेक्ट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया और ल्यून सिटी के प्रॉफिट्स हमारे साथ शेयर करने को तैयार है। सिटी लॉर्ड से कह दो मुझे ल्यून सिटी शेयर नहीं करनी। आज से ली फैमिली ही फैसले करेगी। अगर उसे मंजूर नहीं तो खुद आकर मुझसे मिले। अरे सुना क्या, ये क्लैन की ब्रांच पूरी तरह खत्म हो गई, और वो भी किसी आउटसाइडर के हाथों। ये हेवनली दाउन सेक्ट का ले सॉन्ग है आखिर है कौन? जो भी हो, उसने ये फैमिली को मिट्टी की तरह रौंद दिया। ले सनोंघाई का सुप्रीम बोन काफी इम्प्रेसिव लगता है। इस बार आखिरकार कोई ऐसा मिला है जो मेरा ध्यान खींचने लायक है। शैडो हॉल को भेजो, पहले उन्हें टेस्ट करो। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसका सिर लेने जाऊंगा। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव सिक्योर्ड योर पोजीशन इन सेंट्रल स्टेट। न्यू फीचर अनलॉक्ड, फैमिली बॉन्डिंग सिस्टम। जितनी ज्यादा वाइव्स और चिल्ड्रन होंगे, कल्टिवेशन उतनी तेजी से बढ़ेगी। मेन मिशन अपडेटेड, सेंट्रल स्टेट की 3 होली लैंड्स में से किसी एक सेंटस को हासिल करो। रिवॉर्ड, ब्रेक अ थ्रू पिल, जो आपको वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंचाने में मदद करेगी। लगता है अब मुझे फिर से किसी को छीनना पड़ेगा। अब कोई मैरिज अलायंस नहीं। डिंग, डिटेक्टेड होस्ट इज स्टक एट लेट नासेंट सोल स्टेज। वॉइड रिफाइनमेंट तक पहुंचने के लिए यिन और यांग का बैलेंस जरूरी है। साथ ही 5 एलिमेंट्स को कंप्लीट करना होगा। मेन क्वेस्ट अपडेटेड, रेड द ल्यूनर सैंक्चुरी। टारगेट सेंटेस जी चिनुया। टारगेट ल्यूनर डिवाइन बॉडी। एक्सट्रीम कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल कॉन्टिनेंट रूज लिस्ट में 3रे स्थान पर। अब तक कोई पार्टनर नहीं। क्वेस्ट रिवॉर्ड, फोरबिडन ब्रेक पिल, गारंटीड ब्रेक थ्रू टू वॉइड रिफाइनमेंट। साथ ही गॉड लेवल पिल रिफाइनिंग टेक्निक, जो मुझे एक नए रियल्म तक पहुंचा सकती है। लगता है अब मुझे अपनी इज्जत निगल कर ये काम करना ही पड़ेगा। जी चीनू, सच कहूँ तो नाम काफी अच्छा है। मुझे थोड़े समय के लिए बाहर जाना होगा। ल्यूनर सैंक्चुरी में कुछ काम है। वही ल्यूनर सैंक्चुरी, वहाँ की तय वाटर के अलावा सबसे मशहूर चीज तो वो अनचिबल सेंट चिंगवे है। मास्टर, सफर लंबा है, कृपया अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी वापस आइए। जाइए हस्बैंड, अगर इससे आप और मजबूत बनते हैं तो उस सिंगल लेडी को घर वापस लाकर सर्विस में रख लेना भी ठीक है। मैं घर संभालूंगी। ये फैमिली हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। होंगी को सब समझ आता है। चिंता मत करो, इस बार मैं ब्रूट फोर्स इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं उसे टैलेंट से जीतूंगा। रात को हीरो अपने रूप को एक मास्क के जरिए छुपा लेता है या बदल लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक नई जगह में। सेंटस की कल्टिवेशन बिगड़ चुकी है। उसे तुरंत 7th ग्रेड निनियोंग कोल्ड सप्रेशन पिल चाहिए, वरना उसका कोल्ड पॉइजन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जो भी ये पिल रिफाइन करेगा वो ल्यूनर सैंक्चुरी का ऑनर्ड गेस्ट बन जाएगा, जहाँ काफी सारे लोग फर्नेस में पिल्स बना रहे थे लेकिन सब फेल हो रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है। धत, फर्नेस फिर एक्सप्लोड हो गया, लेकिन निनियोंग ट्रू कोल्ड पिल के लिए प्योर योंग फायर चाहिए। मेरी स्ट्रेंज फ्लेम अभी भी उतनी प्योर नहीं है। लगता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कोई भी इस पिल को रिफाइन नहीं कर सकता, कोई नहीं बना सकता। असल में तुम्हारी स्किल्स ही काफी नहीं है। यंग मैन, तुम कौन हो? यहाँ तक कि पिल किंग भी फेल हो गया और तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। मेरा नाम लेता है बस एक रोग कल्टिवेटर। इतनी लो लेवल पिल के लिए भी फर्नेस चाहिए? मैं तो इसे हाथों से ही रिफाइन कर सकता हूँ। क्या तुम पागल हो? 7वीं ग्रेड की पिल, वो भी हैंड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग पिल्स इन द वॉइड, 9 पैटर्न टॉप क्वालिटी। ये तो पिल सेंट लेवल की स्किल है। उसने सच में टॉप ग्रेड न्यूंग कोल्ड सप्रेशन पिल रिफाइन कर दी। चिंगुए आपकी बहुत आभारी है। ये सच में टॉप क्वालिटी है। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम ये पिल नहीं ले सकती। क्या मतलब आपका? क्या ये पिल मेरे कोल्ड पॉइजन को सप्रेस करने के लिए नहीं है? झोला छाप डॉक्टर ही सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा करते हैं। रुको, एक कदम भी आगे मत आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंटस का अपमान करने की? पीछे हटो, उसे बोलने दो। ये कोई नॉर्मल कोल्ड पॉइजन नहीं है। तुम्हारी ल्यूनर डिवाइन बॉडी जरूरत से ज्यादा अवेकन हो चुकी है, जिसकी वजह से यिन और यांग इम्बैलेंस हो गया। आपको ये कैसे पता? मेरे मास्टर ने भी यही कहा था, लेकिन वो भी इसे ठीक नहीं कर पाए। अगर आपको बीमारी समझ आ गई तो क्या इसका इलाज भी है? हाँ,
इलाज तो है, लेकिन तरीका थोड़ा स्पेशल है। मुझे डर है कि सेंटेस उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगी। ली, यहाँ कोई आउटसाइडर नहीं है, सीधे बताइए क्या करना होगा। बहुत आसान, यिन और यांग को बैलेंस करना होगा। मेरे पास एक यूनिक नीडल टेक्निक है। मुझे तुम्हारे शरीर के 36 पॉइंट्स पर नीडल्स लगानी होंगी। प्योर यांग एनर्जी को अंदर गाइड करना होगा, लेकिन नीडल्स सीधे बेस्ट स्किन पर लगेंगी। सच कहूँ तो मैं बस थोड़ा फायदा उठाकर फेवर पॉइंट्स बढ़ाना चाहता हूँ। शरीर ऊपर की तरफ करके लेटो और कपड़े उतारो। क्या ये इम्प्रॉपर नहीं है? मैं सेक्रेट डॉक्टर हूँ। सेंट इज प्योर और अनटेंटेड है, तो क्या तुम अपनी प्योरिटी बचाकर बर्फ बनना चाहती हो या ठीक होकर एक दिन ग्रेट दांव तक पहुँचना चाहती हो? फैसला तुम्हारा है। मैं ली तय, सीधा और ईमानदार इंसान हूँ। दिल बिल्कुल राइटियस है, लेकिन तुम लोग इसे गंदा सोच रहे हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुकिए सर, ठीक है, लेकिन अगर आपने देखने या छूने की कोशिश की तो मैं आपकी आंखें निकाल दूंगी। अच्छा, तैयार रहो। पहली नीडल काफी गर्म होगी। डिंग, फेवरेबिलिटी +10, करंट फेवरेबिलिटी 40। अभी सिर्फ 40? लगता है मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। ये ठंड तुम्हें बहुत सालों से परेशान कर रही है ना? चिंता मत करो, अब मैं यहाँ हूँ। आज की रात के बाद तुम चैन की नींद सोओगी। वो आदमी बदतमीज है, लेकिन उसकी स्किल्स सच में कमाल की है और उसकी एनर्जी बहुत कंफर्टिंग लगती है। सीन शिफ्ट ही होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को लड़की वेकअप करती है और देखती है उसका शरीर अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। सेंट मास्टर क्लोज्ड डोर ट्रेनिंग से बाहर आ चुके हैं। कृपया डिवाइन डॉक्टर ली को मेन हॉल में लेकर चलिए। सेंट्रल कॉन्टिनेंट सच में कमाल की जगह है। यहाँ डिसाइपल्स ही टॉप नॉच है, तो मास्टर्स कितने खतरनाक होंगे तो तुम ही लेते हो। मैंने चिंगवे से सुना कि तुमने उसका कोल्ड पॉइजन ठीक कर दिया। यहाँ तक कि पिल किंग भी ऐसा नहीं कर पाया। तुम तो बस एक रोग कल्टिवेटर हो। फिर ये कैसे किया? बस कुछ लोकल रेमेडीज थी। अगर सेंट मास्टर को शक है तो मैं आपका हेल्थ चेक भी कर सकता हूँ। बातें तो बड़ी स्मूथ करते हो, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा। एक्सट्रीम कोल्ड सीक्रेट रियल्म 3 दिन बाद खुलेगा। तुम चिनुया के साथ अंदर जा सकते हो। ये फैमिली का डिवाइन सन यी चैन दर्शन देने आया है। वेलकम डिवाइन सन, आपने लंबा सफर तय किया। कृपया बैठिए। चिनुया, सुना है तुम सीक्रेट रियल्म जा रही हो। मैंने अपने क्लैन से खास वाइन स्टेबलाइजिंग पर्ल मंगवाया है ताकि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। इस बार सीक्रेट रियल्म बहुत खतरनाक है, सिर्फ मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। येन, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे सेंटेस कहकर बुलाओ। और वैसे भी ली मेरे साथ जा रहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तो ली वही प्रिटी बॉय है। एक रोग कल्टिवेटर भी रॉयल सीक्रेट रियल में घुस सकता है। इधर हमारे हीरो ने अपना रूप बदल रखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। बच्चे, अक्ल से काम लो और अभी निकल जाओ, वरना अंदर पहुँचने के बाद तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तो तुम सीक्रेट रियल्म के अंदर मुझे मारना चाहते हो? असल में मुझे डर था कि अंदर बहुत बोरिंग होगा, अब थोड़ा मजा आ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद। बच्चे, अपनी कब्र चुन ली? हाँ, एक बहुत अच्छी जगह चुनी है, तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। फिर वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ली, मेरे पास ही रहना, यहाँ की कोल्ड वाइन सेंसेस को डिस्टर्ब करती है। अगर हम अलग हो गए तो मुसीबत हो जाएगी। रिलैक्स, मैं तुम्हें खोने नहीं वाला। वो लोग धीरे धीरे अंदर चलते हुए जाते हैं। लड़की एक जगह एक खूबसूरत स्टोन को छूती है और तभी वहाँ हर तरफ एक रेड अरे एक्टिवेट हो जाता है। ये 12 हेवन वाइंड डीमन फॉर्मेशन खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। अब बाहर कोई भी यहाँ क्या हो रहा है महसूस नहीं कर पाएगा। येन, तुम करना क्या चाहते हो? मैं इंपीरियल मेडिकल सेंटेस हूँ, तुम मुझे छूने की हिम्मत नहीं करोगे। होली एम्परर कभी ये फैमिली को माफ नहीं करेगा। संघर्ष करना बंद करो, तुम ये खेल पहले ही हार चुकी हो। जैसे ही मैं तुम्हारी प्योर ल्यूनर एसेंस हासिल कर लूंगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारा मास्टर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? और उस प्रिटी बॉय की बात करें, उसे काट कर बीटल नट्स को खिला देना। मिस्टर ली, जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। मास्टर को जाकर सब बता दीजिए। अब क्यों जाऊं? अभी तो मेरा शो देखने का मन पूरा भी नहीं हुआ। मरने के कगार पर भी बड़ी बातें कर रहा है। इसे मार डालो। मैं तुम्हारे साथ एक एल्केमिस्ट की तरह शांति से रहना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। अब काफी एक्टिंग हो गई, मैं अब और छिपूंगा नहीं। तुम आखिर हो कौन? ये औरा, तुम कोई बूढ़े नैसेंट सोल मॉन्स्टर हो? मैं कौन हूँ? जाकर अपने कजिन योंग से पूछो, जिसे ल्यूअन सिटी में मार दिया गया था। शायद तुम पहले से जानते हो, जेन किंगडम को खत्म करने वाला मैं ही हूँ, वो डीमन लेओंघाई। सही जवाब, रिवॉर्ड मिलता है तुम्हें अगले जन्म में अच्छे इंसान बनना। तुम सच में कौन हो? ली तय या लेओंघाई? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है, तुम पॉइजन लग रही हो, बहुत गर्मी लग रही है, मेरे अंदर कुछ अजीब हो रहा है। मिस्टर ली, मुझे पकड़िए, ये सबसे खतरनाक इनयोंग एक्सटेसी पाउडर है। इसे कोई क्योर नहीं कर सकता सिवाय डुअल कल्टिवेशन के। अगले जन्म में अच्छे इंसान बनना। चिंगयू, मैं लेट संघाई हूँ और अब तुम मेरी हो। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैं चलूंगी, मेरी मदद करो। डिंग, congratulations host, you conquered lunar saintes Ji Chingwe, now merging with supreme physique, lunar divine body, yin yang balance achieved,
Perfect 5 elements completed. Broke through the bottleneck. Extra reward. Celestial level divine skill. 3 purities emperor weapon. By chi transformation fragment completed. New outfit unlocked. तुम बहुत बड़े झूठे हो, शुरू से ही मेरा पीछा कर रहे थे, है ना? मैंने कौन सा झूठ बोला? पैसे के बारे में या अपनी लुक्स के बारे में? और आखिर में तुम्हें मजा भी तो आया था, ऊपर से तुम्हारी कल्टीवेशन भी बढ़ गई। अब जल्दी साफ हो जाओ, यहाँ से निकलने का समय है। आज से ये पूरा ल्यूनर होली लैंड मेरी फैमिली का बैकयार्ड होगा। तो मैं अपने मास्टर को ये सब कैसे समझाऊं? असल में मैं तो तुम्हारे मास्टर से गहराई से बात करने का सोच रहा था। हमारे गॉड चाइल्ड को किसने मारा? येन, बाहर निकलो। एल्डर वाई, एडवर्सिटी ट्रायल शुरू हो चुका है। लाइफ एंड डेथ फेडेड। और तुम लोग मेरे ल्यूनर होली लैंड में चिल्ला रहे हो? कितनी बड़ी बदतमीजी है। मैं सब देख रहा हूँ। बहुत बकवास हो गई। अगर ये चिन यहाँ अंदर मरा तो पूरा ल्यूनर होली लैंड उसके साथ दफन होगा। वो डॉक्टर ली है अंदर। उन दोनों ने आखिर किया क्या? क्या तुम दोनों ने उसे खत्म किया? येन, ओह, वो कचरा जिसने लोगों को ड्रग देने की कोशिश की थी, मैंने उसे उंगलियों के एक स्नैप में मार दिया। वाह, इतनी आसानी से मान भी लिया। अब अपनी जान दे दो। हीरो अपने उंगली में एक गोल्डन बॉल बनाता है और उसे लॉन्च करके बूढ़े को उसके यंग मास्टर के पास भेज देता है। बहुत कमजोर। ये फैमिली के लोगों, वापस जाकर अपने बुजुर्गों से कहना अपनी गर्दन धोकर तैयार रखें। अब सेंट्रल स्टेट का आसमान बदलने वाला है। लेओंग भाई, तुम बिना हिचकिचाए लोगों को मारते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है ये फैमिली की मेन लाइन का मतलब क्या होता है? उनके पास ग्रेट असेंशन स्टेज का एक एंसेस्टर है जो 1000 सालों से सो रहा है। अब जब तुमने उनके लोगों को मार डाला तो होली फैमिली खुद तुम्हारे पीछे आएगी। ग्रेट असेंशन स्टेज काफी ताकतवर लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने स्टेज से ऊपर वाले मॉन्स्टर्स पहले नहीं मारे। अगर होली मास्टर डरते हैं तो मैं चिनुया को लेकर चला जाता हूँ। मास्टर हस्बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं पहले ही उनकी औरत बन चुकी हूँ। इंपीरियल मेडिकल होली लैंड भी मेरा घर है। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कब कहा कि तुम्हें जाना होगा? लेकिन अब ल्यूनर होली लैंड तुम्हारे साथ बंध चुका है। अगर हम गिरे तो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे रिश्ते को और मजबूत करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? मैं चिनुया से शादी करूंगा, फिर हम फैमिली बन जाएंगे। लेकिन फैमिली में भी लेवल्स होते हैं, तो क्यों ना होली मास्टर भी मेरी दूसरी वाइफ बन जाए, मेरी इक्वल वाइफ। तब सब सच में फैमिली हो जाएंगे और अपनी वाइफ की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। हस्बैंड, यहाँ तक कि मास्टर को भी। ले, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं चिंगुए की टीचर हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कल्टिवेशन वर्ल्ड में स्ट्रेंथ ही सब कुछ तय करती है। तुम अर्ली नासेंट सोल में हो और मैं मिड नासेंट सोल में। लगता है तुम काफी समय से स्टक हो। मेरी स्पेशल फिजिक चिनुया को ब्रेक थ्रू दिला सकती है और तुम्हें भी। 3 दिन बाद ये फैमिली की चिंगू आर्मी यहाँ होगी। मेरी औरत बन जाओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम साथ मिलकर ग्रेट दांव पर चलेंगे, या फिर ट्रेडिशन पकड़े रहो और ल्यूनर होली लैंड को मिटते हुए देखो। फैसला तुम्हारा। एंसेस्टर लीड संघाई बहुत आगे बढ़ चुका है। उसने हमारे गॉड चाइल्ड को मारा, हमारी ब्रांच खत्म कर दी, हमारा अपमान किया और अब ल्यूनर होली लैंड तक पर कब्जा कर लिया। उसने ये फैमिली की प्रतिष्ठा को चुनौती दी है। कृपया एंसेस्टर बाहर आइए और दुश्मन का विनाश कीजिए। अच्छा लीड संघाई, सुप्रीम बोन का पिता, बहुत अच्छा। मेरी लाइफ स्पैन लगभग खत्म होने वाली है। मुझे एक शक्तिशाली शरीर चाहिए। उस सुप्रीम बोन को हथियाना मेरे लिए हेवेंस का गिफ्ट है। आदेश जारी करो, सारी आर्मीज इकट्ठा करो। कल दोपहर हम टाइन सैंक्चुरी को कुचल देंगे। एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। हस्बैंड, ये कोई सामान्य शक्ति नहीं है। ये ग्रेट चू कैटास्ट्रोफी से 10 गुना ज्यादा डरावनी है। आखिरकार एक असली चैलेंजर मिला। सिस्टम, मेरा ग्रैंड इमॉर्टल मास्टर अरे निकालो और उसे एक्टिवेट कर दो। फिर हीरो अंदर आता है। वहाँ हीरो का बच्चा दिखाया जाता है जो इतना ताकतवर था कि सीधे जेड स्वॉर्ड मुंह से तोड़ रहा था, तो कोई अपने मुंह से ब्लू फायर निकालकर उसे मेंटली कंट्रोल कर रहा था। ये तुम्हारे बच्चे हैं? ये आखिर किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं? मॉन्स्टर्स नहीं, ये जीनियसेस है। ली फैमिली के लोग ऐसे ही होते हैं। सभी अकाउंट्स अनलॉक करो। डिंग, 10 मिलियन पॉइंट स्पेंट। बूस्टिंग फैमिली बैटल पावर। रिवॉर्ड 1, सभी फैमिली मेंबर्स एडवांस करेंगे। चीट ट्रेनिंग से फाउंडेशन, फाउंडेशन से गोल्डन कोर। रिवॉर्ड 2, होस्ट की शक्ति बढ़ाई गई, स्किल कॉस्ट कम हुआ, बॉडी स्ट्रेंथ डबल्ड, कॉम्बैट पावर डबल्ड। रिवॉर्ड 3, 1 टाइम यूज आइटम, इमॉर्टल फिंगर, जो मेजर कल्टिवेटर को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है। लीड संघाई, सुप्रीम बोन हमें सौंप दो, मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा। डैड, वो बूढ़ा मुझे खाना चाहता है। हमें क्या करना चाहिए? लड़ो, उसे मार डालो। मेरे बेटे की बात सुनो। फुल अटैक, उसे खत्म कर दो। चींटियों का झुंड भी फेट को चुनौती देने चला है। उन्हें मेरे ब्लेसिंग्स दो। अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। शील्ड के पास सिर्फ 10 सांसों जितना समय बचा है। क्लिंग स्टोन, स्टोरेज से सारे टॉप ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स लेकर आओ। शील्ड टूटना नहीं चाहिए, वरना कमजोर डिसाइपल्स तुरंत मर जाएंगे। संघाई,
ये फैमिली इस बार पूरी ताकत से आई है, क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? रिट्रीट ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ये फैमिली सोचती है कि ज्यादा लोग और ज्यादा कैनन्स होने का मतलब जीत है। दुर्भाग्य से उन्हें नहीं पता कि मुझे फायर पावर एंजाइटी है। रिटर्न फायर, बूढ़े, आतिशबाजी का मजा लो। ये आखिर चीज क्या है? हम ये वेव रोक नहीं पा रहे। मेरा फ्लाइंग प्लेन टूट गया, बचाओ। इमॉर्टल लेवल अरे, ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि इंपीरियल कैपिटल में भी कंप्लीट इमॉर्टल अरेज नहीं है। वो तो सिर्फ लोअर रियल्म का एक बारबेरियन है। अर्थ शैडोइंग हैंड, लीड संघाई, फॉर्मेशन के पीछे छिपना बंद करो। अगर हिम्मत है तो बाहर आकर मर। इतनी जल्दी रीइंकार्नेट होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। चिंगुए, इन मिनियंस को तुम संभालो। उस बूढ़े का सिर मेरा है। सावधान रहना हबी। तुम नामुमकिन। तुम 100 साल तक इम्प्रिजन थी। तुम्हारी फाउंडेशन तो पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर तुम पीक नैसन सोल तक कैसे पहुंच गई? ये शान। इन 100 सालों तक मैं पिच ब्लैक प्रिजन में सड़ती रही। हर दिन हर रात मैं बस तुम्हारा मांस नोचने और तुम्हारा खून पीने का सपना देखती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड की वजह से मैंने सिर्फ अपनी शक्ति वापस नहीं पाई, मैंने अपनी असली ताकत अवेकन कर दी। अनडाइंग फीनिक्स टेक्निक। आज तुम्हारा सिर ग्रेट चुकी मरी हुई आत्माओं को सम्मान देगा। फिर एक लंबी बैटल चलती है जहाँ वो बुरा डेविल पावर को बुलाता है, लेकिन फिर भी हीरो अपनी डिवाइन पावर से उसे नरक के दरवाजे में भेज देता है, मौत की गोदी में सोने के लिए। फिर बैटल फाइनली खत्म हो जाता है। इसके बाद 1000 साल तक ली फैमिली ग्रो करती है और एकदम से इस दुनिया का गॉड बन जाती है। और अंत में हीरो को दुनिया जीतने का रिवॉर्ड मिलता है। हेवन में एटर्नल लाइफ, इमॉर्टल रियल्म। लगता है ये जगह सच में मेरे जैसे ड्रैगन को रोक नहीं सकती। अब इस गैलेक्सी का एरा तुम्हारा है। अगर कोई रिबेलियन करे तो मेरे डिक्री से उसे कुचल देना। आराम से जाइए। एंसेस्टर, आपका ग्रैंडसन ली लेगसी की रक्षा करेगा। अलविदा एंसेस्टर, राइज टू हेवन। फिर हेवन का दरवाजा खुलता है और हीरो हेवन पहुंच जाता है। तभी वो अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत देवी को देखता है और वो खुश होते हुए कहता है, चलो लगता है यहाँ भी मेरी जिंदगी हसीन बितेगी।